में भी 18% की बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन क्या गुआर में अभी तेजी का मौका है? अगर आपने गुआर में पोजीशन ले रखी है तो क्या करें, इसी पर हम करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर एपीएमसी के फॉर्मर चेयरमैन पुखराज चोपड़ा और 9 स्टार ब्रोकिंग के डायरेक्टर जिनेश दुग्गर। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। पुखराज जी, जिनेश जी, आपसे लगातार बात होती रही है और आप दोनों ने ये कहा है कि तेजी यहाँ पर बरकरार रहेगी। जिस तरह की बारिश हमने डेफिसिट होती हुई देखी है राजस्थान में, लेकिन पुखराज जी, इन करंट स्तरों से लेकिन अब मांग कैसी है? क्योंकि सप्लाई साइड कंसर्न्स तो यहाँ पर हैं, बारिश नहीं हुई है, बुआई ठीक ठाक नहीं है, लेकिन मांग सामने दिखती है क्या? देखिए मनीषा जी, मांग का तो अभी 2 दिन 3 दिन तो पता नहीं चलेगा। अभी तो गम में और ग्वार में एक तरह से भगदड़ या आप कह लीजिए भागदौड़ सी मच गई है। आज जो सुबह गवार हाजिर में स्पोर्ट में 6,100 रुपए था, वो अभी 6,900 रुपए बिका है और हाजिर गम भी 11,000 को क्रॉस कर गया, 11,100 रुपए अभी बिका है। तो ये पता ही नहीं लग रहा है कि ट्रेड हो रहा है बाहर का या नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है अभी बाहर का ट्रेड नहीं है। ये जो फसलें खराब हुई उसके बाद जो ये तेजी बनी तो सभी एक साथ कूद पड़े, किसान भी लेने को आगे, व्यापारी लेने को आगे, मिलर भी आगे और नए स्टॉकिस्ट जिनका इस ट्रेड से कोई संबंध नहीं है वो भी लेने आगे। तो जिस तरह से आज बाजार बढ़ा है, 1,000 रुपए की तेजी आज कम में आ गई है और लगभग 750 रुपए 800 रुपए की तेजी ग्वार में आ गई है। तो हाल फिलहाल तो पता नहीं लग रहा है। और मनीषा जी, ये भाव कहाँ रुकेंगे ये भी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि आज के भाव को देखते हुए 2 दिन का सर्किट तो इन्होंने बना दिया है कल और परसों के लिए। जी हाँ, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और जैसे आपने कहा कि खरीदारी लेवाल यहाँ पर सब तरफ से देखने को मिला है, क्योंकि फंडामेंटल सामने क्लियर है, फसल है ही नहीं, तो जिन लोगों को खरीदने का मौका इन स्तरों पर मिल रहा है वो भी लेकर बैठ रहे हैं। जिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इन स्तरों को? और जी हाँ, कुछ कहना मुश्किल है कि भाव यहाँ से कितना ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खरीदारी के बाद आपको लगता है कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है या एक तरफा ट्रेड रहेगा? बिल्कुल मनीषा जी, एक्सपोर्ट डिमांड अचानक प्राइसेस बढ़ने के कारण थोड़ी नरम है, लेकिन प्राइसेस स्टेबल होने पर डिमांड आएगी। वैसे अभी स्पॉट मार्केट में जैसा पुखराज जी बता रहे हैं, स्टॉकिस्ट और ट्रेडर काफी एक्टिव हैं। ग्वार गम जोधपुर यहाँ पे 11,100 रुपए बिक गया है, ग्वार 6300 बिक गया है। प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ग्वार 6500 रुपए और गम 12,000 रुपए के प्राइसेस जल्दी हो सकते हैं। जैसे आप दोनों ने कहा कि बहुत क्लैरिटी नहीं है कि सामने मांग कैसी है, लेकिन इन स्तरों पर जहां पर कच्चा तेल भी फर्म है, बाजार खुल रहे हैं, फेस्टिविटीज यहाँ पर इंडियन मार्केट्स हैं, तो फूड की तरफ से भी शायद डिमांड निकल के आएगी। जिनेश जी, आगे जाने वाले दिनों की तरफ से ये फंडामेंटल्स हम पकड़ के रख सकते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, अभी तो क्या है कि फ्यूचर्स में कंटिन्यूस बायर सर्किट लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कमजोर है। तो मार्केट में एक बार तो तेजी का मोमेंटम जारी रहेगा। ओके। पुखराज जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बारिश अगस्त में करीबन 27% कम है, आईएमडी ने हमसे बात की, उन्होंने बोला कि इस महीने अगले 4-5 दिन बारिश नहीं होने वाली, यानी कि आंकड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है। और राजस्थान में कंसर्न्स है भी, वेस्टर्न राजस्थान में स्पेशली। तो कितनी फसल की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड क्या है, अगर कुछ नंबर्स आपके पास हो? देखिए, कैरी फॉरवर्ड के बारे में तो बता नहीं पाते मनीषा जी। मैंने पहले भी कहा था कि जो वस्तु खुदरा व्यापार में किसानों के पास गांवों में पड़ी रहती है, उसके स्टॉक का आंकलन तो बहुत मुश्किल होता है। पर जहां तक फसल की बात है, फसल आप समझिए ये 30 लाख बोरी के आसपास की फसल की धारणा है, जो 1984 के बाद में शायद पहली बार इतनी कम फसल होगी। इससे पहले इतनी कम फसल नहीं हुई, तो ये इस फसल को आप नगण्य कह सकते हैं। तो ग्वार के हिसाब से तो ये 3 लाख टन हो गया, पर इसको यदि गम में कन्वर्ट करें तो ये फसल नए ग्वार की 1 लाख टन की है। क्योंकि 30 किलो गम निकलता है तो 1 लाख टन गम की फसल है। तो फसल का काम तो हो चुका। और जो बरसात है, अब चाहे बरसात आए या न आए, बहुत बड़ा फर्क इससे कोई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नई बिजाई होगी नहीं। जो बिजाई हुई थी उसमें जो फसल जल चुकी वो वापस खड़ी होने वाली नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के हालात और उत्तरी राजस्थान के हालात तो बहुत खराब है। तो इस मतलब इतने ज्यादा खराब है कि उसके अंदर फसल का छोड़िए, अब चिंता ये सता रही है कि पशुओं के लिए जो चारा होता है उसके अंदर की तंगी आएगी। और 1-2 दिन में शायद इस बारे में स्पष्टीकरण सरकार भी, राज्य सरकार भी कुछ न कुछ करेगी या बोलेगी, ऐसा मुझे अंदेशा है मनीषा जी। और दूसरी बात रही भावों की, तो मैं हमेशा, आपको पता है, मैं भावों से बचता रहा हूं कि क्या भाव हो जाएंगे, इससे बचना जरूरी है।
कि हम बता दें कि 6,000 रुपए लगता है और एक ही दिन में वो 7,000 रुपए हो जाता है, तो भाव बताने का कोई तुक नहीं है। पर ये है कि आगे जाके, अभी नहीं, 1 सप्ताह 10 दिन बाद में इसकी डिमांड पर ये सारा बाजार चला जाएगा, तब तक तो ये जोश के अंदर चलेगा। जी मनीषा जी। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? फंडामेंटल्स काफी